अनुपात कभी आप भूल नहीं पाएंगे और आपका 1 नंबर हर एग्जाम में, और ये जो एसएससी जीडी का होने वाला है इसमें हर एक प्रश्न, हर एक सेट में आपको ये देखने को मिलेगा कि मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो आपको आज ही इसी कॉन्सेप्ट के साथ में चलना है और तुरंत सीख लेना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो ये जो 4 फरवरी का एग्जाम होने जा रहा है एसएससी जीडी का, इसमें हम संभावित क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। संभावित क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि संभावित क्वेश्चन आज के सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक ये एग्जाम चलेगा तब तक हम आपके साथ में संभावित क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। और ये सीरीज की कोई नंबरिंग नहीं होगी, इसमें आपको जितने हम दे सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट आपको संभावित क्वेश्चन की सीरीज देंगे। तो आज जो क्वेश्चन है और आज का जो संभावित क्वेश्चन है, ये जो 4 तारीख का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और सारे जितने एग्जाम होने वाले हैं रीजनिंग टॉपिक जिसमें है वो टॉपिक सारे इसमें हर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर कराते हुए चलेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके से यहां पर एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाएगा और बिल्कुल सही तरीके से आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो आगे चलते हैं। यहां से संभावित क्वेश्चन की सीरीज है और वीडियो को अंत तक देखिए। आज ही वीडियो देखने का टाइम है, ये नहीं है कि हम 2 मिनट देखने के बाद में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है या आने वाला है। आप 2 मिनट से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। टॉपिक या क्वेश्चन सेम नहीं बता सकते, लेकिन जो क्वेश्चन आता है इसी तरीके से आता है या इस टॉपिक से आता है या संभावित क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर क्वेश्चन सारे आपको बताए जाएंगे। तो पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि क्या होगा अनुपात मान ज्ञात करना, मतलब अनुपाती मान ज्ञात करना। इसका हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या, ये सबके लिए है। ये मैथ में भी क्वेश्चन आता है और 1 नंबर आपका पक्का होकर चलेगा, चाहे ये रीजनिंग में क्वेश्चन आता है या मैथ में आता है, लेकिन 1 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपको मिल जाएगा कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तीसरा अनुपाती ज्ञात कीजिए या चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। आज ही आप वीडियो के फर्स्ट में 2 मिनट के अंदर आपको ये अनुपात कभी आप भूल नहीं पाएंगे और आपका 1 नंबर हर एग्जाम में, और ये जो एसएससी जीडी का होने वाला है इसमें हर एक प्रश्न, हर एक सेट में आपको ये देखने को मिलेगा कि मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो आपको आज ही इसी कॉन्सेप्ट के साथ में चलना है और तुरंत सीख लेना है, फिर आप इससे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो क्या है अनुपाती मान ज्ञात करना। सबसे पहले क्या है अनुपाती मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, एक में 3 संख्याएं दी होती हैं और एक में 2 संख्याएं दी होती हैं। क्या, जब 2 संख्याएं दी गई हो, जब 2 संख्याएं दी गई हो, जब 3 संख्याएं दी गई हो। तो क्या है, जब 2 संख्याएं दी गई हो और जब 3 संख्याएं दी गई हो, तो इसमें देखना है कि सबसे पहले कैसे यहां पर हम सॉल्व करेंगे और कैसे इसका ट्रिक जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे ये अनुपात बी समानुपात सी और अनुपात डी।
ये आपको इक्वेशन पता होगी, क्या इक्वेशन पता होगी, और इसमें ये भी पता होगा कि B का C से होता है और A का D से होता है। ये आपको इतना पहले से ही पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि जो ये बीच का होता, जो ये यहाँ पर होता है B का C से और A का D से गुणा होता है, इतना आप जान लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, या तो आपको पहले से ही पता होगा। तो इतना चीज यहाँ पर आप सबको क्लियर है। फिर उसके बाद में अब चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम में 3 संख्याएं दी होगी तब क्या क्वेश्चन बनेगा, और 2 संख्याएं दी होगी तो क्या क्वेश्चन बनेगा। ये यहां पर आपको देखना है कि सबसे पहले आपको हम यहां पर दिखाते हैं कि मध्यानुपाती ज्ञात करना। क्या मध्यानुपाती ज्ञात करना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 81 और 256 के बीच मध्य अनुपाती संख्या ज्ञात करना। तो पहला क्या है, 81 और 256 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें। हमने क्या बोला था कि जब 2 संख्याएं दी हो, यहां पर 2 संख्याएं दी हो तो तीसरी की जरूरत पड़ती है। क्या, जब 2 संख्याएं दी हो तो तीसरी की जरूरत पड़ती है, और जब 3 संख्याएं दी हो तो चौथी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका देखो। अगर लिखने का तरीका जान गए तो फिर यहां पर मध्य अनुपाती और ये तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती आपको कभी भूल ही नहीं सकता है। तो यहां पर देख लिए, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है कि यहां पर हमसे क्या पूछा गया, मध्य। क्या पूछा गया है, हमसे मध्य पूछा गया है, तो ये 81 लिखेंगे। फिर उसके बाद में मध्य में जो पूछा गया है कि मध्य में, तो मध्य में हम x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और फिर उसके बाद में 256 लिख देंगे। अब हमको क्या मिल गया, BAC। क्या, ABC हमको मिल गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, इसको हम कैसे लिखेंगे ये भी तरीका आपको पता होगा, लेकिन यहां पर जान लीजिए कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर देखिए कि 8 लिखा हुआ है और समानुपात x लिखा हुआ है। जो बीच में है उसको हम समानुपात या बराबर में x इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, और यहां पर समानुपात 256 करेंगे। क्या करेंगे, 256 करेंगे जो जहां पर पूछा है। जैसे यहां पर मध्य में पूछा गया है तो मध्य में हमने कर दिया। क्या, मध्य में कर दिया। अभी आगे देख लेना, उसके बाद में हम बताएंगे। तो यहां पर आप चलते हैं कि यहां मध्य वाला कॉन्सेप्ट समझो कि हमने मध्य में लिख दिया x। क्या, मध्य में हमने लिख दिया x। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझो कि मध्य में हमने लिख दिया x। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर, यहां पर इसका दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या हो जाएगा, 8, यहां पर क्या हो जाएगा, 81 गुणे 256 और यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा। 81 का क्या होता है, 9, और 256 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो इसका जब x करेंगे तो x हो जाएगा, यहां पर इसका भी वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग हमने किया तो 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब 16 नौइया 144, जो x का मान था मध्य अनुपाती वो 144 आ गया। आप बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समझ में आया कि नहीं आया। आप ये भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, ये कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और जो ट्रिक होती है वो ट्रिक आपकी भूल जाएगी, लेकिन ये यहां से ये याद रखना है कि हमको मध्य पूछा गया है तो हमको मध्य में रखना है। क्या, मध्य पूछा गया है तो हमको मध्य में रखना है। अगर हमको तृतीय पूछा जाएगा तो उसका भी बता रहे हैं। फिर अब चलते हैं, जहां पर एक मध्य वाला हो गया, मध्य वाला हो गया यहां पर। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य के बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तृतीय अनुपाती, क्या पूछा जाता है, तृतीय अनुपाती। तो ये देखिए तीसरा अनुपात हम लोगों को कैसे यहां पर प्राप्त किया जाएगा, कैसे यहां पर प्राप्त किया जाएगा। संख्याएं क्या दी हुई है, यहां पर संख्याएं एक दी हुई है 1.2। क्या, 1.2, और फिर उसके बाद में तथा
1.8 क्या 1.8 के लिए तीसरा समानुपात के लिए तीसरा ज्ञात करें क्या ज्ञात तीसरा समानुपात ज्ञात करें। तो यहां पर ये हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं कि अब ये तीसरा जब बोला गया है तो तीसरा हम यहां पर क्या कैसे लिखेंगे, ये भी देख लो कि तीसरा हम कैसे लिखेंगे। तीसरा इस तरीके से लिखेंगे कि देखो यहां पर तीसरा बताया गया है तो सबसे पहले यहां पर 1.2 फिर 1.8 और तीसरा बोला गया है तो तीसरे पर हम x लिख देंगे। क्या x लिख देंगे। तीसरे पर बोला गया है तो क्या हम x लिख देंगे। अब हमने लिखने का तरीका क्या बताया था वो देखिए। लिखने का तरीका इसका यहां पर हमने क्या बताया था, जो बीच में होगा वो इस साइड में उस साइड दोनों में होगा। तो यहां पर समानुपात 1.8 और समानुपात या बराबर 1.8 और समानुपात x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, किससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और उसका मल्टीप्लाई उससे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 12.12 गुणे x और यहां पर 18.18 और 0.18 एक दशमलव से एक दशमलव यहां कट गया। क्या अब काटने की कोशिश करते हैं, कटेगा किससे, ये मार्कर से कटेगा। तो यहां पर देखते हैं कि 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 यहां पर हम 10 कर लेते हैं। क्या 10 कर लेते हैं और ये हट जाएगा। फिर यहां पर हम देखते हैं 2 एकम 2 2 नवा 18 क्या 2 नवा 18। फिर उसके बाद में अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 3 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 तो 27/10 तो यक्स का मान क्या होगा 2.7। तो क्या तीसरा अनुपात 2.7 आ गया। क्या तीसरा अनुपात 2.7 आ गया। तो आप ये इतना समझ लीजिए कि कितना अच्छा आपको यहां पर समझ में आएगा। इतना आपको समझना है कि कैसे यहां पर आता है। देखो तीसरा के लिए हमने तीसरा यहां पर प्रयोग किया। क्या तीसरा के लिए तीसरा हमने प्रयोग किया और मध्य के लिए हमने मध्य प्रयोग किया, मध्य में लिखा और तीसरा के लिए हमने तीसरे नंबर पर लिखा। ये देखिए तीसरे की। तो यहाँ इसकी ट्रिक यही है कि ये तीसरे पर करना है जो जो क्वेश्चन में दिया है वो क्वेश्चन में। अभी तक हम बता रहे थे जब दो संख्याएं दी गई हो तो ये 1 और 2 संख्याएं दी गई हैं। अब हमको 3 संख्याएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा चतुर्थानुपाती। क्या चतुर्थानुपाती 3 संख्याएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा चतुर्थ अनुपाती। तो अब एक वो भी क्वेश्चन आता है। बस इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, केवल इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, मध्य, तीसरा और चतुर्थ। यही 3 में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या 1 नंबर मिल जाएगा और आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। क्या कभी ये भूल ही नहीं पाएंगे कि क्या इसमें दिक्कत है। अब आज से कभी आप ये भूल ही नहीं पाएंगे। तो चतुर्थ अनुपाती आपको ज्ञात करना है। क्या चतुर्थ अनुपाती। तो यहां पर एक संख्या हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं एक क्वेश्चन, संख्याएं क्या है 21 33 56 21 33 56 के लिए चतुर्थ के लिए चौथा समानुपातिक क्या समानुपातिक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करें। क्या यहां पर दिया है चौथा, क्या दिया हुआ है चौथा। तो यहां पर चौथा देखना है। और जब 3 संख्याएं दी गई हो, आप किस क्वेश्चन को हम यहां पर कर रहे हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2 संख्याएं दी गई हो 3 संख्याएं दी गई हो। तो यहां पर अब हम 3 संख्याओं का, यहां पर 3 संख्याएं दी गई है और चौथा निकालना है। तो हम क्या करेंगे x 33 और फिर उसके बाद में 56 चौथे पर बोला गया है, चौथे पर हम x लिख देंगे।
सबसे बड़ी ट्रिक इसकी यही है कि जो जिस पर बोला जाता है उसी पर हम तुरंत लिख देते हैं और लिखने के बाद में तरीका हम इसको फॉलो करते हैं। तो 21:33 बराबर या समानुपात 56:56 अब इसका इससे कर लेंगे और इसका इससे कर लेंगे। तो यहाँ पर x गुणे 21 गुणे 21 बराबर 33 क्या 33 गुणे 56। इसको थोड़ा काटा पीटी करते हैं। कैसे कटेगा? मार्कर से कटेगा तो काटते हैं। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 अट्ठे 56 क्या 7 अट्ठे 56 और 3 एकम 3 3 11 तो क्या हो जाएगा? x का मान 88। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? 88। तो आपका ये 3 क्वेश्चन से आपका 1 नंबर बनने वाला है। ये 3 क्वेश्चन आपको हमेशा इस जो ये एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। तो ये आप देख कर और पूरे तरीके से देख कर जाना। तो यहां से हम आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक समझो या पूरी बेसिक समझो। बेसिक तरीके से यहाँ पर बताया गया है जो कभी आपको भूल नहीं पाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन करने का स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? क्या अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें हमको बताना है 3 2 ये क्वेश्चन है 3 2 3 2 3 8 और क्या है 31 और आगे के पद बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला पद ये 3 लिखा हुआ है। 3 गुणे 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 3 गुणे 1 बराबर 2 3 होता है और माइनस उसमें करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 2 जो कि यहाँ 2 दिया हुआ है। अब 2 को हम लेंगे 2 गुणे 2 यहाँ पर 1 से किया यहाँ पर 2 पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 1 बराबर 3 क्या आया 3 आया। अब हम क्या करेंगे 3 लेंगे 3 गुणे 3 अब हम 2 पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से तो 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 माइनस 1 बराबर 8 8 आया। अब हम 8 लेंगे 8 गुणे 4 बराबर 32 माइनस 1 बराबर 31 क्या आया 31। अब फिर 31 लेंगे तो 31 गुणे 5 बराबर 5 एकम 5 5 3 15 155 माइनस 1 बराबर 154 जो कि ये आपका आंसर होगा। 154 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा? फर्स्ट में। फर्स्ट में आंसर मिल रहा। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन करके देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो 3 2 4 3 27 ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। क्या तीसरा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन हम लोगों के पास में 749। तो अब यहाँ पर देखना है 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तो ये क्यूब है। यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो यही इसमें विषम है, विषम है। तो यही 4 नंबर ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर एक ये बनाया गया है, ये हम बना लेते हैं सबसे पहले। तेरह
16 27, 16 27, फिर उसके बाद में 23 16 37, 23 16 37, फिर उसके बाद में 45, फिर 91, क्या 91। फिर इसके आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो इसमें सबसे पहले करेंगे इनको हम ऐसे करेंगे, क्या ऐसे। तो 13 और 23, 13 और 23 कितना हो गया, 6 और 5 क्या हो गया, 3 36, क्या 36 और प्लस 9 कितना हो गया, 45, क्या 45। फिर उसके बाद में 16 प्लस 16 32, और ये 9 किया था, अब हम यहाँ पर 18 करेंगे, 9 का 2 गुना 18, तो क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। अब फिर उसके बाद में 27 प्लस 37, तो क्या हो जाएगा 27 7 7 14 और 5 1 6, फिर उसके बाद में अब इसमें क्या जोड़ेंगे 18, फिर यहाँ पर 27, तो 7 और 4 11 और 6 और 2 8 और 1 9, तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। आपका आंसर आएगा इसमें 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, 3 में ऑप्शन नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के कौन से एक समुच्चय को दी गई जो ये अक्षर क्रमानुसार संख्या बतानी है। तो ए यहाँ पर डैश है, ए बी बी फिर बी, फिर ए बी बी, फिर उसके बाद में माइनस। अब इसमें देखना है कि पहले इसमें काउंटिंग करेंगे कितने इसमें कितने इसमें डिजिट, कितने इसमें लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को हम कैसे लिख देंगे, 3/4, 3 गुणे 4 या 4 गुणे ये 2, इसमें 2 इसमें पैटर्न बन सकता है। तो हम ये ए बी बी, तो यहाँ पर हम 3 का देखते हैं, क्या 3 का देखते हैं, तो क्योंकि 3 का यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी भर देंगे, फिर यहाँ पर ए बीच में लिखा हुआ है ए भर देंगे, फिर यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, तो क्या होगा बी ए। ऑप्शन नंबर कौन से में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, बी ए 3 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। आगे बढ़ लीजिए लगाकर, आगे बढ़ लीजिए लगाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है वैसे सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो इसमें टेनिस होगा, क्या टेनिस, 4 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो एफ आई आर एस टी को लिखा जाता है आर आई, क्या RIF ST। तो इसको ऐसे किया गया है, ठीक। फिर उसके बाद में GHOST, तो इसको तो S, ये यहाँ फिर H, ठीक। तो OHGTS, क्या 3 नंबर ऑप्शन में आपको मिल रहा है, जो कि ऑप्शन 3 नंबर सही है, क्या 3 नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि गुणे का अर्थ माइनस है। तो यहाँ पर हम 8 भाग का अर्थ देखना है, क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, भाग का अर्थ है यहाँ पर, भाग का अर्थ गुणा है, क्या भाग का अर्थ गुणा है, और फिर उसके बाद में गुणे का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ -2।
-2, फिर प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, हम यहाँ चेंज कर कर लिख रहे हैं। और यहाँ पर प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर हम लोगों को अब दिखाना है, तो ये 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और माइनस, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 32, 2 से 2 कट जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। क्या 32 इसमें आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला अक्षर युग्म चुनिए। DOEP, फिर उसके बाद में FQGR, फिर अगला बताना है। तो DEFGH, फिर OPQRS, तो HS, क्या HS ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। लगाकर आगे बढ़ लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ही संभावित क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में अंत में आएगा। तो इसमें सब में दिया है DEF, फिर 4 अक्षर इसमें मिल रहा है। DEFI, फिर ऑप्शन नंबर 2 में A दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 4 में A दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर 3 में N दिया हुआ है। तो और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में C दिया हुआ है। तो सबसे लास्ट में क्या आता है, N आता है। तो यही सबसे नंबर कौन सा, 3 नंबर आपका आंसर सही है, 3 नंबर आंसर आपका सही है। और लगाकर आगे बढ़ लीजिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज इसमें छांटना है कि कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद में अब कहाँ से हम निकालेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया मेरा, एक त्रिभुज ये हो गया मेरा, 2 + 2, और एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो क्या हो गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, सही है। आगे लगाकर बढ़ लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जैसे पुस्तक कागज से संबंधित है, जैसे पुस्तक कागज से संबंधित है, उसी प्रकार से मशीन किससे संबंधित है। तो ये पाठ